आज हम बात करेंगे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसी को एमएचसी मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और हम फिर देखेंगे ये एचएलए और ये एच टू क्या है। पहले हम देखते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स क्या होता है। इसका नाम ही शो कर रहा है कि ये हिस्टो यानी टिश्यू से रिलेटेड है और कॉम्पेटिबिलिटी यानी शोइंग सम कॉम्पेटिबिलिटी। देखते हैं इसको डिटेल में। पहली बात, ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ठीक है। प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट सेल्स। ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सरफेस पर एक्सप्रेस होगा। ये हर इंडिविजुअल में बिल्कुल ही यूनिक होगा, इसलिए ये टिश्यू आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। हर इंडिविजुअल का टिश्यू बिल्कुल ही यूनिक होगा, उसका टिश्यू बिल्कुल उसके पास अपना एक आइडेंटिटी होगा। और ये किसके कारण, तो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल के कारण होगा। इसीलिए ये एंटीजन की तरह काम होता है। यदि हम एक इंडिविजुअल के टिश्यू को दूसरे इंडिविजुअल में हम इंसर्ट करते हैं, पुट करते हैं, तो इसका हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एंटीजन की तरह काम करेगा, यहाँ पर एंटीजन की तरह काम करेगा। ठीक है। इसीलिए जो ट्रांसप्लांट होता है टिश्यू का, ऑर्गन का, तो उसमें रिजेक्शन होता है। उसकी वजह यही है। ठीक है। इसलिए ये जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स होता है, ये एक्चुअल में टिश्यू के कॉम्पेटिबिलिटी को डिसाइड करता है, इसलिए इसका नाम है। केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, चूंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, आइडेंटिकल है, तो उसमें सेम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल होगा। इसीलिए वहां पर ट्रांसप्लांट टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, यदि एक दूसरे के बीच में वहां पर ट्रांसप्लांट होता है तो। और इसलिए इसका दूसरा नाम भी है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन, ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन। अब टर्म आता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल। ठीक है। इसी को बोलते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? दिस इज द स्पेसिफिक सेट ऑफ हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल स्पेसिफिक सेट है, जिसका पहली बात तो ये हाईली पॉलीमॉर्फिक ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है उसके स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन में। सब हाईली पॉलीमॉर्फिक ग्लाइकोप्रोटीन, यानी उसके अमाइनो एसिड में वेरिएशन होगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। प्ले वाइटल रोल इन द एडेप्टिव इम्यूनिटी। प्ले वाइटल रोल इन द एडेप्टिव इम्यूनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इसका। इसके बिना एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट ही नहीं होगा। सो दैट इज द मोस्ट वाइटल रोल इन द एडेप्टिव इम्यूनिटी। Cause severe rejection of transplant if mismatched. So such type of major histocompatibility molecules, MSC molecules, cause the severe rejection. यदि मिसमैच होता है तो ये रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। एक फेनोमेना है, जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन होता है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, तो वहां पर एक एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। सो दैट मीन्स द एंटीजन प्रेजेंट इन द पैथोजन इज प्रेजेंटेड टू द टी सेल। ठीक है। सो दैट पेप्टाइड एंटीजन इज प्रेजेंटेड टू टी सेल बाय द एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये स्पेसिफिक प्रोफेशनल प्रेजेंटिंग सेल होता है इम्यून सिस्टम में, जो प्रेजेंट करता है। सच टाइप ऑफ एमएससी मोलिक्यूल्स इज इनकोडेड बाय द एमएससी जीन। ठीक है। एमएससी का मतलब होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। सो दैट इज द ग्रुप ऑफ जीन, जहां पर होता है बहुत सारा जीन एक साथ होता है, उस ग्रुप ऑफ जीन्स को बोलते हैं एमएचसी। इन ह्यूमन दीज एमएससी मोलिक्यूल आर कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, एचएलए। ठीक है। तो ये बहुत क्लियर रखना, एमएससी मॉलिक्यूल एक कॉमन टर्म है, और जब हम एचएलए बोलते हैं तो इसका मतलब है एमएससी मॉलिक्यूल इन ह्यूमन। और यदि माउस को कंसीडर करते हैं तो वहां पे H2 एंटीजन उसको बोलते हैं, H2 बोलते हैं केवल। अब हम देखते हैं क्लासेस ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल। द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ एमएससी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस। तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। ठीक है। इसमें से क्लास 1 और क्लास 2 वो एंटीजन प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व होता है, केवल क्लास 1 और क्लास 2। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड क्लास 3 प्रोटीन ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं रहता है, क्योंकि ये क्या है, ये वेरियस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो सकता है, कीमोकाइंस हो सकता है, साइटोकाइंस हो सकता है। ठीक है। और ये बिल्कुल ही एंटीजन प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्लास 3 प्रोटीन्स। अब हम यदि स्ट्रक्चर देखते हैं क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल का, तो ये 3 कंपोनेंट्स के होते हैं, जो नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड होता है। इसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होगा और एक शॉर्ट पेप्टाइड होगा। ठीक है। क्लास 1 में एक, अब ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में पहला होगा हैवी चेन और दूसरा होगा शॉर्ट चेन। तो ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। और एक हो गया शॉर्ट चेन, इसका हम बाद में देखेंगे ये क्या है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पहला जो तुम्हारा हैवी चेन है, यहां से लेकर यहां तक, ये बिल्कुल पूरा
जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगा हुआ है, ये क्या है? हैवी चेन। ये हैवी चेन है। और ये शॉर्ट चेन ये वाला है, ये शॉर्ट चेन है। ये यहाँ से नॉन कोवेलेंटली अटैच होगा, नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो हैवी चेन है और शॉर्ट चेन है, दोनों नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। और ये शॉर्ट चेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड नहीं होगा। अब ये शॉर्ट पेप्टाइड कहाँ होता है? ये भी होता है, और ये नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड से अटैच होता है। इसके बाद अब थोड़ा डिटेल और देखते हैं। हैवी चेन में 5 डोमेन्स होते हैं, 3 एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, और एक ट्रांसमेम्ब्रेन होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट रहेगा, और एक होगा साइटोप्लाज्मिक सी टर्मिनल। फिर इसमें ग्रुप्स होंगे, यानी पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेड बाय एन टर्मिनल एंड C1 डोमेन। हमें देखते हैं कैसे होता है। तो पहली बात हैवी चेन है, हैवी चेन ये वाला है। हैवी चेन में ये पहला हो गया अल्फा 1, जिसको एन टर्मिनल भी बोलते हैं। ठीक है, एन टर्मिनल होगा। ये तुम्हारा हो गया अल्फा 2, और ये हो गया अल्फा 3। ये हो गया ट्रांसमेम्ब्रेन, ये ट्रांसमेम्ब्रेन हो गया, और ये सी टर्मिनल हो गया जो साइटोप्लाज्म में होगा, ये सी टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हैवी चेन में 5 डोमेन हो गया, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद ग्रुप कहां पर बन रहा है? ग्रुप बन रहा है एन टर्मिनल, यानी अल्फा 1 एन टर्मिनल और C1 डोमेन के बीच में। ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? ग्रुप बना रहा है, इसको पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं शॉर्ट चेन, ये जो ग्रीन वाला यहाँ पे शो किया गया है, इसको बोलते हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन, B2M। ये क्या है? बीटा 2 एम, दैट इज अटैच विद द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होगा हैवी चेन से। इसके बाद शॉर्ट पेप्टाइड। अब ये देखते हैं शॉर्ट पेप्टाइड क्या है। इसको सेल्फ पेप्टाइड भी बोलते हैं। ये नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड होता है ग्रुप में। इस ग्रुप में वो प्रेजेंट होगा, शॉर्ट पेप्टाइड होगा। तो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, यहां पर ये शॉर्ट पेप्टाइड नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड से अटैच होगा। सो दिस इज द शॉर्ट पेप्टाइड। अब ये शॉर्ट पेप्टाइड है क्या? सो दिस शॉर्ट पेप्टाइड आर इंडोजिनस प्रोटीन और एंटीजेंस व्हिच कुड बी। ये क्या क्या हो सकता है? इंडोजिनस का मतलब हुआ कि सेल के अंदर ही बना है, सिंपल सा मतलब है। इंडोजिनस यानी जनरेशन, इसका प्रोडक्शन या जहां भी इसका जनरेट हुआ है इनसाइड सेल हुआ है, बाहर से नहीं आया है। सो द शॉर्ट पेप्टाइड आर इंडोजिनस प्रोटीन और एंटीजन, सो व्हिच कुड बी नॉर्मल सेल प्रोटीन हो सकता है, म्यूटेटेड प्रोटीन हो सकता है। यदि कोई सेल कैंसरस हो जाता है तो उसमें बहुत सारे जीन म्यूटेट हो जाता है, तो जो वो प्रोटीन बनाएगा तो वो भी एंटीजन की तरह काम करेगा। सो म्यूटेटेड प्रोटीन और वायरल प्रोटीन इन वायरस इन्फेक्टेड सेल। कोई सेल है, उसमें वायरस चला गया, तो वायरस जब अंदर जाएगा तब वहाँ प्रोटीन वो बनाना शुरू करता है, मशीनरी जो होस्ट सेल का यूज करके। तो वो जो भी प्रोटीन है वो यहाँ पे एक्सप्रेस होगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट। ये इसका प्रोसेसिंग होता है। इस इंडोजिनस एंटीजन का पहले प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके शॉर्ट फ्रेगमेंट को इसके साथ कोवेलेंट अटैच करके प्रेजेंट किया जाता है सेल सरफेस पर। Present intracellular endogenous antigen like viral protein, mutated proteins, cancer cell, and normal cell protein in the groups of MSC1 molecule through the endogenous pathway। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो सेल है, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर कि MSC मोलिक्यूल सभी सेल में होगा। नॉर्मली सभी सेल में होगा, कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारा जो नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, इन्यूक्लिएटेड होगा, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, जैसे आरबीसी सेल, उसमें नहीं होगा। बट मोस्टली सभी सेल में MSC1 होगा। तो यदि इसके पास MSC मोलिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें जो इंडोजिनस एंटीजन प्रेजेंट होगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे इंडोजिनस बना कोई प्रोटीन, चाहे वो म्यूटेटेड प्रोटीन हो या वायरल प्रोटीन हो या नॉर्मल सेल का प्रोटीन हो, जब ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो इस पाथवे को बोलेंगे इंडोजिनस पाथवे। इंडोजिनस पाथवे, ठीक है। सो द एंटीजन डिस्प्लेड इन द क्लास 1 मॉलिक्यूल आर जनरेटेड विद इन द सेल। तो यहाँ पे जो भी एंटीजन होगा ये होगा MSC1 क्लास। अब देखते हैं टाइप 1, टाइप types of MSC1 molecule. So in human, three main classical types of HLA1। So HLA1 के 3 टाइप्स हैं जिसको कि नॉर्मली क्लासिकल टाइप्स बोलते हैं। इसमें HLA-A, HLA-B और HLA-C। इसमें बहुत सारे सुपर टाइप्स होते हैं, चूंकि ये बहुत ही पोलीमॉर्फिक होता है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। सो इसमें जैसे A1, A2, A3, A24, A26, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट सुपर टाइप्स ऑफ दिस
HLA-A, उसी तरह से B के सुपर टाइप्स होते हैं, HLA-C के भी होंगे, बट अभी उतना ज़्यादा इस पे काम नहीं हुआ है। और कुछ नॉन क्लासिकल क्लास 1 HLA होता है, जिसमें कि E, L, J, K, H, G, N और भी न्यू डिस्कवर हो सकता है, हो गया हो। और माइस में ये HLA-2 क्लास 1 एंटीजन होता है, जिसमें H2K, H2D और L, यानी 3 इसमें आ जाएगा, K, D और L। और इसमें मेनली याद रखना है A, B और C, ये 3 टाइप हो गया। ह्यूमन में HLA-A, HLA-B, HLA-C, और माउस में K, D और L। ज्यादा बोलना है तो H2K, H2D और H2L। तो ये क्लास MSC1 हो गया। MSC1 इज एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल सरफेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, भी बोला, ठीक है। तो ये सभी सेल में एक्सप्रेस होगा, कुछ एक्सेप्शन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल पे नहीं होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल लाइक आईपीसी वगैरह पे नहीं होगा। अब एक पॉइंट है यहाँ पे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट दीज एंटीजेंस वायरल प्रोटीन्स ऑफ इन्फेक्टेड सेल और म्यूटेटेड प्रोटीन ऑफ कैंसर सेल टू MSC1 मॉलिक्यूल थ्रू द क्रॉस प्रेजेंटेशन पाथवे। इसको थोड़ा सा हम यहीं पे समझ लेते हैं कि क्या है मामला। एक तो नॉर्मल सेल हो गया, नॉर्मल सेल में MSC तो होगा। अब मान लिया जाए कि इसमें कोई वायरस इन्फेक्ट किया या ये म्यूटेशन हो गया, ठीक है। तो कोई वायरस जब इन्फेक्ट कर गया तो ये प्रेजेंट तो करेगा, लेकिन ये इम्यून सिस्टम को कुछ नहीं कर पाएगा, नॉर्मल सेल। लेकिन यदि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और इसमें यदि ये जो इंडोजिनस एंटीजन है यदि वो प्रेजेंट होता है तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन तो बॉडी के कहीं भी हो सकता है, किसी भी सेल में हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन इसको कैसे पता चलेगा? अब ये तो बहुत रियल चांस होगा ना कि इसमें भी इन्फेक्शन हो जाए या इसमें भी कैंसरस हो जाए, और यदि ये इन्फेक्शन हो गया तो फिर तो ये कुछ और नहीं कर पाएगा। तो यदि इसमें इन्फेक्शन हुआ तो पहले ये इसको क्या करेगा, इसके अंदर ले लेगा, ठीक है। ये इसके अंदर ले लेगा, ठीक है, ये इसके अंदर ले लेगा और फिर ये इस पर प्रेजेंट करेगा। तो ये जो प्रेजेंट इस पर करेगा, इस पाथवे को बोलते हैं क्रॉस प्रेजेंटेशन पाथवे। ये और भी डिटेल होगा जब हम कंप्लीट एंटीजन प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि वहां 3 पाथवे होता है, इंडोजिनस पाथवे और एक्सोजिनस पाथवे और एक क्रॉस प्रेजेंटेशन। तो नॉर्मल सेल में इंडोजिनस पाथवे होगा, अभी जैसे बताया कि नॉर्मल सेल में क्या होगा, जो नॉर्मल सेल है तो इसमें इंडोजिनस पाथवे, ठीक है। लेकिन यदि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस प्रेजेंटेशन होगा। MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल ऑन APC प्रेजेंट एंटीजन टू नाइव टी सेल टू एक्टिवेट इट। तो यदि यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है तभी ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, एक्चुअली CD8 प्लस सेल को। और ये जब इसको एक्टिवेट करेगा तो ये क्या बनाएगा, किलर सेल, जिसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। तो ये किलर सेल को बनाता है एक्टिवेट करके। हाँ, ये एक्टिवेशन इसके अलावा और भी जरूरत होता है, कोस्टोमुलेटरी सिग्नल, साइटोकाइन सिग्नल, ये हम लोग बाद में जब एंटीजन प्रेजेंटेशन कंप्लीट देखेंगे तब वहां पर आएगा। MSC1 ऑन इन्फेक्टेड और म्यूटेटेड सेल। अब जो ये नॉर्मल सेल पर जो प्रेजेंट हो रहा है उसका क्या रोल है, वो क्या करेगा, ठीक है। तो जब APC इम्यून सेल को एक्टिवेट कर देता है, वहां जब किलर सेल बन जाता है, अब इस किलर सेल को सिग्नल देगा। जब ये कोई भी सेल म्यूटेटेड हो गया या इन्फेक्ट हो गया वायरस से, तो चूंकि प्रेजेंट करके रखा है अपने ऊपर सेल्स को, वो केवल इसको सिग्नल देगा। सिग्नल देने के बाद ये इसके पास आएगा और ये इसको इनगल्फ कर लेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से रिमूवल ऑफ पैथोजन हो जाएगा। तो कंप्लीट सेल जो इन्फेक्टेड होता है, म्यूटेटेड होता है, उसको ही हटाया जाता है। So interact with naive CD8 plus cell instead give infection signal to activate CD8 plus T cell। अब देखते हैं क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल। 2 पॉलीपेप्टाइड का ये बना होगा, अल्फा एंड बीटा चेन, ठीक है। 2 पॉलीपेप्टाइड होगा, अल्फा और बीटा। अब दोनों में करीब करीब दोनों में 4 डोमेन्स होते हैं। 4 डोमेन्स क्या क्या होगा, अल्फा 1 जिसको एन टर्मिनल आउटसाइड, अल्फा 2 ये भी आउटसाइड होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा इंसर्टेड, और एक सी टर्मिनल होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसी तरह से बीटा में भी होगा, बीटा 1 बीटा 2 ट्रांसमेम्ब्रेन एंड सी टर्मिनल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तुम्हारा अल्फा 1 हो गया, ये हो गया अल्फा 2 हो गया, ये हो गया ट्रांसमेम्ब्रेन, और ये हो गया सी टर्मिनल। उसी तरह से यहाँ पे बीटा 2 बीटा बीटा 1 बीटा 2 ट्रांसमेम्ब्रेन ऑफ बीटा एंड दिस इज द सी टर्मिनल ऑफ बीटा, ठीक है। तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड हो गया, अल्फा एंड बीटा, इसी 2 का ये बना हुआ होता है। ग्रुप्स क्रिएटेड बाय एन टर्मिनल्स ऑफ द 2 पॉलीपेप्टाइड। जिस तरह से MSC1 में ग्रुप था, उसी तरह से यहां भी ग्रुप होगा। तो वो कौन बनाता है, क्रिएटेड बाय एन टर्मिनल्स ऑफ द 2 पॉलीपेप्टाइड। जो दोनों पेप्टाइड है इसके, एक एन टर्मिनल यानी अल्फा 1 और इसका बीटा 1, ये दोनों मिलके ये जो ग्रुप बनता है दैट इज द क्लेफ
ठीक है। सो प्रोसेस्ड एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन आर प्रेजेंट इन द ग्रुप। अब यहां पर जो एंटीजन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन होगा, एक्सोजीनस एंटीजन होगा। ठीक है, इसी द एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन। अब पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ MSC2 molecule. In human, the type of HLA2 is designated as HLA-D. Normally जो इसमें होता है टाइप 2 HeLa2 इज अ डी टाइप ही होता है। इसमें सब टाइप होंगे DR, DQ, DP। ठीक है, इसके बाद भी इसके बहुत सारे सुपर फैमिली भी होते हैं। माउस में इसको बोलते हैं फर्स्ट ए और फर्स्ट ई प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट ए और फर्स्ट ई प्रोटीन बोलते हैं माउस में। क्लास 2 मॉलिक्यूल ओनली प्रेजेंट ऑन एपीसी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लास 2 मॉलिक्यूल, क्लास 1 मॉलिक्यूल क्या था, सभी में होगा, बट क्लास 2 मॉलिक्यूल केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में होगा। So that antigen presenting cell actually are the specialized professional cells for the antigen presentation, जैसे macrophages, dendritic cells, B cells. So these all are the APC, antigen presenting cell, involved in the immune function. The extracellular antigen pathogen is engulfed from surroundings by the APC and presented to MSC molecules through the exogenous pathway. ठीक है, तो यहां पर एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि यहां पर MSC मॉलिक्यूल था, MSC1 कोई भी सेल था, नॉर्मल सेल था, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, MSC1 इसमें इंडोजिनस से एंटीजन होगा जो प्रेजेंट होगा यहां पर। ठीक है, उसको बोलेंगे इंडोजिनस पाथवे। ठीक है, और MSC2 ये होगा एपीसी में केवल। ध्यान रहे, ये कोई भी सेल हो सकता है, नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है, पेरेन्काइमल सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां पर जब एंटीजन प्रेजेंट होगा तो बाहर से जो पैथोजन है इसको पहले इनगल्फ किया जाएगा, फिर इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, फिर इस पर प्रेजेंट किया जाएगा। सो दैट इज द एक्सोजिनस पाथवे, दैट इज द एक्सोजिनस पाथवे। अब एक बात आया था क्रॉस प्रेजेंटेशन का, कि ये इंडोजिनस एपीसी में कैसे प्रेजेंट होगा, किस पर, MSC1 पर, क्योंकि MSC1 इस पर भी होगा, एपीसी में भी, तो इस पर कैसे प्रेजेंट होगा। तो यदि ये इसको इनगल्फ करता है तो ये तो एक्सोजिनस पाथवे में चला जाएगा, लेकिन यहीं पे वहां पर क्या होता है, डाइवर्ट होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। ये इनसाइड तो लेगा, ठीक है, ये जिस तरह से इसको ले रहा है इस तरह से लेगा, लेकिन ये डाइवर्ट करके इधर ले आएगा। सो दैट इज द क्रॉस प्रेजेंटेशन, दैट इज द कॉल्ड द क्रॉस प्रेजेंटेशन। So antigen displayed in the class 2 molecule are the usually acquired from outside the cell. MSC class 2 molecules on APC present antigen to naive CD4 T cell to activate it. इसको एक्टिवेट करेगा CD4 को। ठीक है, MSC1 किसको एक्टिवेट कर रहा था जब एपीसी में था, तो CD8 सेल को एक्टिवेट कर रहा था, और यहाँ पर MSC2 CD4 को कर रहा है। इसके अलावा कोस्टिमेटरी सिग्नल चाहिए, साइटोकाइन सिग्नल चाहिए। अब एक क्लास 3 MSC मॉलिक्यूल है। क्लास 3 MSC मॉलिक्यूल इंक्लूड वेरियस प्रोटीन्स विथ इम्यून फंक्शन इंक्लूडिंग कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होता है, TNF, heat shock proteins, chemokines, and these class 3 molecules. First, this is the various other type of protein which is not like MSC1 and MSC2 molecules, and also not involved in the antigen presentation. तो बिल्कुल ही इसका फंक्शन भी डिफरेंट है, इसका जो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, प्लस ये मेम्ब्रेन से भी अटैच नहीं होता है। सो दीज ऑल आर द यूजुअली आर नॉट अटैच विद द मेम्ब्रेन। थैंक यू।